हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करने वाले आईसीएसई 8 के चैप्टर नंबर 4 को, राइट। यहाँ पे इसका चैप्टर का नाम क्या है? फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट। यहाँ पे स्पेशली हम न्यूमेरिकल को फोकस करेंगे क्योंकि बच्चे न्यूमेरिकल्स पे क्या करते हैं, काफी ज्यादा उनको कंफ्यूजन्स होते हैं, राइट। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है? द मास ऑफ सॉलिड रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ आयरन। ठीक है, यहाँ पे एक मास दिया है किसका? ब्लॉक ऑफ आयरन का, जो कि कैसा शेप का है? रेक्टेंगुलर शेप का है, राइट। दैट इज 23.6 ग्राम। और ये भी बोला गया है कि वो वॉल्यूम कितना कैरी आउट कर रहा है? दैट इज 2.772 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। और आपको क्या फाइंड करना है? उसकी डेंसिटी क्या फाइंड करनी है? तो जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो मास आपका कितना दिया हुआ है? 23.6 और वॉल्यूम है 2.772, राइट। यहाँ पे बहुत बच्चे को ये कंफ्यूजन होता है कि क्या इसको एसआई में कन्वर्ट करें या ना करें। तो दैट इज नॉट अ कंसर्न, क्योंकि ये भी आपका सीजीएस में दिया है, दैट इज ग्राम में दिया, और ये भी सीजीएस में है, तो आपको कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर यहाँ पर एक सीजीएस देता और एक एसआई देता तो आपको कन्वर्ट करना पड़ता। तो जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो यू विल गॉट द वैल्यू ऑफ 8.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. This is all about the density of iron, which is of the given iron block, right? Move to the question number 2. Now, question number 2 में क्या दिया गया है? An iron brick has a dimension of 7 centimeter, 10 centimeter and 20 centimeter. मतलब length, breadth और height दिया गया है. Its weight is 10 kg. और ये कहा गया है कि इसका मास कितना है? 10 kg एक ब्रिक का, right? Calculate the density. तो सबसे पहले हम एक आयरन ब्रिक बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए कि डायमेंशंस क्या है। डायमेंशंस आपके लेवल में आप ये समझिए कि इट रेफर टू द लेंथ, इट रेफर टू द लेंथ। ये हो गया एक ब्रिक का, मैंने बना दिया। दिस इज 7 सेंटीमीटर, दिस इज 10 सेंटीमीटर एंड दिस इज 20 सेंटीमीटर, राइट ना। तो देखो एक चीज, ये दिया है एसआई यूनिट में, ये किस में दिया हुआ है? एसआई यूनिट। लेकिन ये किस में दिया हुआ है? इट्स इन सीजीएस यूनिट। तो यानी कि हमें क्या करना होगा? इनको पहले कन्वर्ट करते हैं। तो जो डायमेंशन है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 20/100 यानी कि 0.20 मीटर। ब्रेथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दैट इज 0.10 मीटर और हाइट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दैट इज 0.07 meter. This is all about the dimension of the brick. Now, so therefore, volume of the brick. अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि या फिर आयरन ब्लॉक दिया है क्या? तो मैं आयरन ब्लॉक कहाँ से लिख दिया फिर? खैर कोई नहीं, आयरन ब्लॉक को या ब्रिक को एक ही बात हो गया यहाँ पे। ठीक है, आयरन ब्रिक दिया हुआ तो मैंने ब्लॉक लिख दिया, ठीक है कोई बात नहीं। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन ब्लॉक ही लिख देता हूं मैं। क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट इज 0.20 इंटू 0.10 इंटू 0.07। इसको जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको क्या आएगा? यहाँ पर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 0.00। ठीक है, यहाँ पे आपका 20 और 14 आ जाएगा और मीटर क्यूब। अब क्वेश्चन ये है कि हम वॉल्यूम क्यों फाइंड कर रहे हैं? क्योंकि हमें फाइंड करना है डेंसिटी, और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, राइट। तो देयरफॉर डेंसिटी क्या हो जाएगा? मास बाय वॉल्यूम एज वी नो। तो मास कितना दिया गया है? इट्स 10 kg और वॉल्यूम आ गया 0.0014 मीटर या kg पर मीटर क्यूब लिख देते हैं, ठीक है। तो जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 714.286 kg per meter cube. This is your answer. Hope it is clear. Now move to the question number 3. Now move to the question number 3. Question number 3 में क्या लिखा है? A hall has a dimension 12 meter, 10 meter और 8 meter. देखिए मैंने यहाँ पे एक हॉल बना लिया जिसका डायमेंशन है 12, 10 और 8 मीटर। Fair enough. Now यहाँ पे जो डेंसिटी है, इसके अंदर का जो एयर की जो डेंसिटी है वो कितना दे दिया गया है? 1.11 kg per meter cube, which is in SI unit. और ये सभी देखिए क्या? मीटर मीटर मीटर। और हाँ, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आप एकदम ध्यान रखिएगा, यूनिट पे फोकस कीजिएगा। अगर यूनिट में इंटरचेंज है, मतलब कोई सीजीएस में है कोई एसआई में है, तो फर्स्ट यू नीड टू कन्वर्ट। पर यहाँ पे दोनों ही क्या है? आपका एसआई में है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है।
तो फाइंड क्या करना है यहाँ पे, तो हमें फाइंड करना है यहाँ पे मास ऑफ एयर, यानी कि इस हॉल के अंदर जो एयर है वो कितने मास का है, राइट। नाउ एज वी नो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। यहां पे क्या ये डिवाइड है, इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो यह वी कैन राइट मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहां लिख सकते हैं मास ऑफ एयर इज इक्वल टू डेंसिटी 1.11 और वॉल्यूम, तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज 12 इंटू 10 इंटू 8, राइट। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आ रहा है आपका 1065.6 kg, और ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेशन करके रखा है, सो आई हैव जस्ट पुट इट डाउन द वैल्यूज। आप मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। होप इट इज क्लियर। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, डोंट फॉरगेट इट। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। सी क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या क्वेश्चन लिखा है, देखिए कैलकुलेट द मास ऑफ द बॉडी हुज वॉल्यूम इज 4 मीटर क्यूब, यानी क्वेश्चन में आपका वॉल्यूम दे दिया गया है और साथ में क्या लिखा है एंड द डेंसिटी, राइट। डेंसिटी मतलब मास बाय वॉल्यूम, उसका भी वैल्यू दे दिया, दैट इज 0.48 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। होप इट इज क्लियर। आपको फाइंड क्या करना है, मास ऑफ द बॉडी, तो फाइंड क्या करेंगे, मास ऑफ द बॉडी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, मैंने ये कहा है कि हमेशा न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको इनिशियली यूनिट पे फोकस करना होगा, यानी कि आई कांटेक्ट करना होगा किस पे, यूनिट पे। ये क्या है, मीटर विच इज अ एसआई यूनिट, और ये क्या है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यहीं पे गड़बड़ है। तो यहां पे आप क्या करेंगे, या तो इसको सीजीएस में कन्वर्ट कीजिए या तो इसको एसआई में कीजिए, तो हम इसको एसआई में करते हैं, राइट। नाउ लेट्स से दिस कन्वर्जन करने का तरीका मैं अभी यहां पे बता दे रहा हूं, नेक्स्ट टाइम मैं कन्वर्ट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली लिख दूंगा, राइट। लेकिन यहां पे कन्वर्ट कैसे करना है वो देखिए। पहला यहां पे क्या लिखा है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। पहले इसको समझिए, इसको हम लोग केजी पर मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 1 ग्राम को लिख सकते हैं 1 ग्राम लाइक दिस, होल डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब लाइक दिस, फेयर इनफ। नाउ 1 ग्राम कैन बी राइट एज 1/1000 kg, और यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे और एक लाइन में आपको लिख के बता देता हूँ, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर के लिए 1/100, इसके लिए भी 1/, और इसके लिए भी 1/100, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे 3 और ये 2 और एक 3 काट दीजिए, तो ये क्या है, ये पार्ट क्या है, ये कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो देखिए 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो अगर मुझे इसको एसआई में कन्वर्ट करना है तो सिंपली आई नीड टू मल्टीप्लाई विद, कैसे करेंगे, ऑब्वियसली 1000 से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 480 kg पर मीटर क्यूब, हो गया ये एसआई में कन्वर्ट। नाउ आपको क्या फाइंड करना है, मास। तो अगेन एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। ये वॉल्यूम इधर डिवाइड है, इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी आपका दे दिया है कितना, 480 kg पर मीटर क्यूब, और वॉल्यूम कितना दिया है, दैट इज 4। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट द वैल्यू, राइट, एंड यू विल गेट 1920 kg। तो ये हो गया मास उस ऑब्जेक्ट का। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। यहां पे लिखा है अ पीस ऑफ सॉलिड हैज अ मास ऑफ 8 ग्राम, मतलब एक सॉलिड का पीस है जिसका मास कितना दिया हुआ है, 8 ग्राम, ठीक है। मैंने यहां पे लिख दिया गिवन में। फिर इट वॉज इमर्स्ड इन अ मेजरिंग सिलेंडर, ये एक मेजरिंग सिलेंडर है, इनिशियल विद 0, और ये यहाँ पे जो लिखा है क्या, और इसमें वाटर कितना है, 50 ml, ये डाल दिया गया पानी पहले से, इसके अंदर पहले ही क्या किया, वाटर फिल्ड किया गया विच इज 50 ml। अब इस स्टोन को इसमें डाल दिया गया, या फिर इस जो भी एक सॉलिड है इसको डाल दिया गया। तो आप लोगों ने कौवे वाली कहानी तो सुनी होगी, अगर पानी को बढ़ाना है तो पेबल्स डालने पड़ेंगे, तो यहाँ पे वो सॉलिड ऑब्जेक्ट डाल दिया, तो जिसके चलते पानी का लेवल क्या हो गया, रेज हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए ये था V1 और ये हो गया V2, राइट। और ये जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ ये किस वजह से हुआ,
तो बिकॉज ऑफ वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड, राइट। और कितना इंक्रीज हुआ, तो क्वेश्चन में दिया गया है इट विल इंक्रीज टू 54.5 ml। तो ये जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ ये क्यों, बिकॉज ऑफ दिस सॉलिड। तो क्या हम यहां से निकाल सकते हैं, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड is equal to V2 minus V1, that will be 54.5 minus 50 ml, क्योंकि ये ml में है ना, दोनों को माइनस करके कितना आएगा 4.5 ml। होप इट इज क्लियर। नाउ एक चीज आप कन्वर्जन्स याद रखिए, 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 ml कितने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो 4.5 ml कितने के बराबर होगा, 4.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया आपका वॉल्यूम, और वो क्या है, सेंटीमीटर चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि मास भी आपका किस में दिया है, सीजीएस में ही तो दिया है। तो देयरफॉर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। मास आपको पता है 8 ग्राम और वॉल्यूम आपको पता है दैट इज 4.5। तो जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 1.78 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर। तो ये हो गया डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉलिड। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम पैटर्न है जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपका 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, अ सॉलिड आयरन मास इज लोअर्ड। एक सॉलिड मास है जिसको क्या किया गया, पानी भरा हुआ है, ठीक है। वो क्या हुआ, ऑब्वियसली वो सॉलिड है, आयरन का है, वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। और वो नीचे जाके क्या हुआ, सेटल डाउन हो गया। और जिसमें डाला गया था उसमें उसकी वॉल्यूम क्या थी, 30 ml। और जैसे ही वो सॉलिड को अंदर गया, राइट, तो उसका पानी का लेवल बढ़ गया। अगेन कौवे की कहानी याद कर लीजिए। तो ये बन गया फाइनल आपका वॉल्यूम, दैट इज अराउंड 50.5 ml। तो यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हुआ, राइट। और ये वॉल्यूम क्यों चेंज हो रहा है, बिकॉज ऑफ द चेंज, बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम इंट्रोड्यूस्ड बाय दिस सॉलिड, इजंट इट। नाउ तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पहले निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1, दैट इज 50.5 माइनस 30, दिस विल बी इन ml, दैट इज 20.5 ml। और हम लोग क्या जानते हैं, 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया 20.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये भी आपका सीजीएस में है और ये भी आपका सीजीएस में है मतलब नथिंग इज गोइंग टू बी कन्वर्ट। तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, देयरफॉर आपको क्या निकालना है, डेंसिटी निकालना है। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास आपका कितना दिया हुआ है, 15, और वॉल्यूम आपका कितना आ गया, 20.5। When you will divide it, you will get the value of 0.73 gram per centimeter cube. ठीक है, hope it is clear. Now move to the question number 7. Now next question है 7 में क्या दिया है, relative density of gold is 19.5। तो ये RD दे दिया किसका, गोल्ड का, that is 19.5। और यहाँ पे ये भी दे दिया कि density of water in SI unit is 1000, right? इसके बाद क्या लिखा है, डेंसिटी ऑफ वाटर इन सीजीएस कितना है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको पता ही होना चाहिए। और मैंने यहाँ पे लिस्ट ऑफ यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज दे दिए गए हैं, कोई स्टैंडर्ड एसआई यूनिट्स दे दिए गए हैं, वो आपको एग्जाम के पहले याद रखने होंगे। अगर आप याद नहीं रखेंगे तो ये आपके लिए तकलीफ देगा, राइट। नाउ कम टू दिस पॉइंट। तो सबसे पहले हमें क्या पता करना है, ये फाइंड करते हैं। तो हमें फाइंड करना है क्या, डेंसिटी ऑफ गोल्ड। क्या फाइंड करना है, डेंसिटी ऑफ गोल्ड इन SI as well as in CGS, right? तो सबसे पहले फॉर SI, मतलब SI के लिए करते हैं, यानी कि आपका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट के। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला था डेंसिटी ऑफ मटेरियल। तो इस केस में क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ गोल्ड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट या फिर इन SI। तो रिलेटिव डेंसिटी कितना दिया हुआ है, 19.5 इज इक्वल टू, ठीक है, मैं यहां पे फॉर SI यहां पे कर देता हूं, ठीक है।
या फिर यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं यहीं पे ठीक था, फॉर SI स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। तो ये 19.5। तो डेंसिटी ऑफ गोल्ड कितना है आपको निकालना है, और डेंसिटी ऑफ वाटर इन SI क्या है 1000 kg पर मीटर क्यूब है। तो हम यहाँ पे वो नहीं लिखेंगे क्योंकि कैलकुलेशन के समय हम यूनिट नहीं लिखते, लेकिन लास्ट में हमें यूनिट लिखना कंपलसरी है, नहीं तो हाफ मार्क्स कट जाता है। इधर ये डिवाइड है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि डेंसिटी ऑफ गोल्ड is equal to 19.5 into 1000 which is equal to 19500 kg per meter cube. While we talk of for CGS, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ गोल्ड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट CGS। अच्छा, रिलेटिव डेंसिटी कितना था 19.5, इसको ऐसे लिख दीजिए, डेंसिटी ऑफ गोल्ड और डेंसिटी ऑफ वाटर एट CGS कितना है, दैट इज 1। ठीक है, तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई तो यही रहेगा, तो हम लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू 19.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। होप इट इज क्लियर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। 8 बिल्कुल 7 जैसा ही है। यहां पर आपका दिया हुआ है क्या है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8। और ये याद रखिएगा आरडी का अपना कोई यूनिट नहीं होता, ये एमसीक्यू में आता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ आरडी। तो आरडी का यूनिट यानी रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, 0, मतलब कुछ भी नहीं। क्यों, क्योंकि ये एक रेशियो है और रेशियो का अपना कोई यूनिट नहीं होता। वेल आरडी क्या है, आरडी ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू 10.8 दे दिया है। आपको डेंसिटी फाइंड करना है किसका, सिल्वर का, किसमें, एसआई में। ये क्वेश्चन रेज क्या कीजिए अपने आप में। तो एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, यहां पे क्या है सिल्वर, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट एसआई। यहां पे एसआई क्यों, क्योंकि ऑलरेडी एसआई में आपको पूछा है इसीलिए। तो रिलेटिव डेंसिटी कितना है 10.8। डेंसिटी ऑफ सिल्वर आपको निकालना है, होल डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब। मैं यहाँ यूनिट नहीं लिखता अभी। यहाँ पे देखिए डेंसिटी ऑफ वाटर, आपको ये याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में ये दिया नहीं रहता है कभी कभी। तो डेंसिटी ऑफ सिल्वर क्या आ जाएगा इन एसआई, एसआई में ये 1000 होता है, तो 1000 इंटू दिस क्या होगा 10.8 इंटू 1000, तो ये 108 यहां पर और 20, ये हो गया केजी पर मीटर क्यूब। दिस इज योर आंसर। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 भी क्या है, कुछ क्वेश्चन नंबर 8 जैसा ही है और 7 जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, द डेंसिटी ऑफ केरोसिन ऑयल इज 800 kg पर मीटर क्यूब। यानी कि यहां पर आपका क्या दे दिया है, यहां पर आपका दिया है डेंसिटी, ये रिलेटिव डेंसिटी नहीं है। इससे आप कैसे भी पहचान सकते हो क्योंकि इसका यूनिट दिया है, और मैंने ये बताया था कि रिलेटिव डेंसिटी का अपना कोई यूनिट नहीं होता है। वेल अब आते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट में, व्हाट विल बी द रिलेटिव डेंसिटी। तो इसका रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा, नाउ से दिस। तो सबसे पहले हमें ये तो पता है रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आर डी। ठीक है, एज वी नो, यहां पे लिख लीजिएगा, इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस और मटेरियल। तो डेंसिटी ऑफ यहां पे सब्सटेंस कौन है, केरोसिन, कैन आई राइट लाइक दिस, डिवाइडेड बाय किससे कंपेयर करना होता है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ, और ये एसआई में है। ठीक है, क्योंकि यहाँ केजी पर मीटर क्यूब है तो ये एसआई है, तो ये जो वाटर का जो ये रहेगा वैल्यू वो भी आप एसआई में लिखिएगा। और डेंसिटी ऑफ वाटर एट एसआई कितना होता है, दैट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे ये कितना दिया हुआ है 800 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, यूनिट तो सेम है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये कट गया, ये कट गया, दैट इज 0.8। ये हो गया इसका रिलेटिव डेंसिटी, किसका, केरोसिन ऑयल का, राइट। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहां पे लिखा है, अ पीस ऑफ चॉक वेइंग 25 ग्राम। एक चॉक का पीस है जिसका वेइंग कितना दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है 25 ग्राम, एंड हैज अ वॉल्यूम ऑफ 15 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैंने क्या कहा था, आपको आईक्यू क्या रखना है, पहले यूनिट चेक कीजिए, क्या दोनों यूनिट सेम है, सेम पैटर्न पे है। तो यस, दोनों सेम पैटर्न पे है, एक ग्राम और एक सेंटीमीटर क्यूब, यानी दोनों ही सीजीएस हैं।
अब आता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन, फाइंड द डेंसिटी। आपको यहाँ पे डेंसिटी फाइंड करना है एंड रिलेटिव डेंसिटी। लेट्स से दिस। तो सबसे पहला हम लोग डेंसिटी के लिए, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास ऑफ चॉक, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ चॉक। तो मास कितना दिया था 25 और ये कितना दिया हुआ है 15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 5 5 5 3 तो ये हो जाएगा 1.67 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। होप इट इज क्लियर। नाउ दूसरा पार्ट आता है हमारा रिलेटिव डेंसिटी के, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। तो यह सब्सटेंस कौन है, चॉक, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट CGS। अब यहां पे CGS क्यों लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी CGS में था। तो डेंसिटी ऑफ चॉक दैट इज 1.67 और डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है 1 होता है, विच इज इक्वल टू 1.67। यही हो गया इसका रिलेटिव डेंसिटी। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा है, कैलकुलेट द RD ऑफ द लिक्विड। आपको रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करना है किसका, किसी भी लिक्विड का, जो कि है हैज अ मास ऑफ 60 ग्राम। यानी कि लेकिन यहां पे जो क्वेश्चन है ये डिपेंड करता है किस पे, डेंसिटी बॉटल पे। अब डेंसिटी बॉटल है क्या, डेंसिटी बॉटल एक तरह का फिजिकल या फिजिक्स का एक एक्सपेरिमेंट का क्या है, एक कंटेनर है, राइट। ये बेसिकली क्या करता है, RD मेजर करने के लिए यूज किया जाता है फॉर लिक्विड, इजंट इट। नाउ तो यानी कि हम लोग ने क्या देखा यहाँ पे इस क्वेश्चन में फिर क्या लिखा है कि हैज अ मास ऑफ 60 ग्राम, द डेंसिटी बॉटल व्हेन मेजर्ड एम्प्टी। मतलब डेंसिटी बॉटल जब खाली था तो इसका मास कितना था 32 ग्राम विच इज M1, और लिक्विड के साथ कितना था 60 ग्राम। मतलब ये जो 60 ग्राम है ये लिक्विड भी है और साथ में डेंसिटी बॉटल का मास भी है, ये दोनों मिलाकर इतना आया। फिर वाटर प्लस डेंसिटी बॉटल का मास कितना दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, तो फिर लिखा है एंड व्हेन फिल्ड विथ वाटर द मास हैज 64.6 ग्राम, और ये कितना आया 64.6 ग्राम। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, सिर्फ लिक्विड का मास और सिर्फ वाटर का मास। क्यों, क्योंकि अगर हम अभी कैलकुलेट करते हैं RD तो उसमें रिलेटिव डेंसिटी यानी कि डेंसिटी बॉटल का भी तो मास आ जाएगा, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। तो हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले निकाल सकते हैं क्या, देयरफॉर मास ऑफ लिक्विड। तो देखिए अगर मैं M2 से माइनस कर दूं M1, क्यों, क्योंकि ये क्या है लिक्विड प्लस डेंसिटी बॉटल, और इसका वैल्यू को अगर माइनस कर दूं तो मेरे पास सिर्फ लिक्विड का मास आ जाएगा, दैट इज 60 माइनस 32 ग्राम, ठीक है। तो ये माइनस ये कितना होगा 8 2 10 4 2 6 28 ग्राम, ठीक है। नाउ मास ऑफ वाटर भी निकाल लेते हैं, एक्चुअली हैबिट है H2 लिखने का, M3 माइनस M1 दैट इज ऑफ 64.6 माइनस 32 दैट इज माइनस ये कितना होगा 32.6 ग्राम। तो देयरफॉर RD यानी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेंसिटी, या फिर ऐसा कर लेते हैं क्योंकि यहां पे देखिए हमने फॉर्मूला लिखा है मास ऑफ एनी वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर विथ सेम वॉल्यूम, ठीक है। नाउ तो मास ऑफ ये कितना आ गया 28 और मास ऑफ वाटर कितना आ गया 32.6। इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं, चेक आउट। तो ये आ रहा है 0.8588। दिस इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड। यहाँ पे सब्सटेंस की जगह आप क्या लिख सकते हैं, लिक्विड भी लिख सकते थे, ठीक है। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 12 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स पे डालिए कि आपको क्या कौन सा पार्ट क्लियर नहीं हुआ। नाउ
ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये कुछ क्वेश्चन नंबर 11 से मैच करता है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, एन एम्प्टी रिलेटिव डेंसिटी बॉटल हैज अ मास ऑफ 40.50 ग्राम, दैट इज m1। हमने लिख लिया कि एम्प्टी डेंसिटी बॉटल का मास कितना है। मास ऑफ लिक्विड प्लस डेंसिटी बॉटल, तो ये दे दिया 55.25 ग्राम, दैट इज m2। और मास ऑफ वाटर विद डेंसिटी बॉटल दे दिया है 60.25। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, जैसा हमने 11 में निकाला था कि पहला हम लोग निकालेंगे क्या, मास ऑफ लिक्विड। तो मास ऑफ लिक्विड क्या था, दैट इज लिक्विड का ये था m2 माइनस m1, दैट इज 55.25 माइनस 40.50। फिर हम लोग निकालेंगे क्या, मास ऑफ वाटर, दैट इज m3 माइनस m1, दैट इज 60.25 माइनस 40.50। चलिए इसको माइनस करते देखते क्या वैल्यू आ रहा है। इसका वैल्यू आ जाएगा 19.75 ग्राम और ये आ जाएगा 14.75 ग्राम, राइट। होप इट इज क्लियर। एक्चुअली हमने उल्टा लिख दिया, ये हो जाएगा 14 पॉइंट और ये हो जाएगा 19.75 ग्राम, क्योंकि यहाँ पर मास ऑफ वाटर नीचे है, राइट। ओके फाइन। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है कि वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी बॉटल क्या होगा। फाइन नाउ, तो देखिए पहले हम वाटर के केस में लेते हैं, इजंट इट। क्यों, क्योंकि वाटर के केस में इसलिए लिया हमने क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर इन CGS और SI ये हमें पहले से पता रहता है। तो यहां पे लिखेंगे क्या, डेंसिटी ऑफ वाटर इन CGS कितना होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और यहां पे मास ऑफ यानी कि m3 भी दे दिया, दैट इज मास ऑफ लिक्विड, यानी मास ऑफ वाटर m3, सॉरी मास ऑफ वाटर दैट इज 19.75 ग्राम। तो देयरफॉर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। आपको क्या निकालना है, यहां पर डेंसिटी दिया है, मास दिया तो वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। तो मास कितना है इसका, 19.75 बाय 1, दैट इज 19.75 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दैट डेंसिटी बॉटल। अब आते हैं हमारे बी नंबर पे, जहां पे हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, तो मास ऑफ एनी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। यानी कि हम ये लिख सकते हैं m2 माइनस m1, क्योंकि यहां से क्या मिल जाएगा आपको, मास ऑफ अ लिक्विड डिवाइडेड बाय मास ऑफ द वाटर, दैट इज m3 माइनस m1। जब इसको डिवाइड करेंगे तो m2 माइनस m1 कितना आ रहा है हमारा, 14.75 divided by 19.75, it turns to 0.7468। ये क्या है, RD है, इसलिए कोई यूनिट नहीं है। और सी नंबर आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड क्या होगा। तो बेसिकली देखिए आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, क्या यहाँ पे थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो यानी कि अगर मुझे लिक्विड का डेंसिटी चाहिए तो ये जो वाटर का डेंसिटी है इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यानी डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू RD इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। हाँ जी, ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा ना। तो इस चीज को हम यहाँ पे करते हैं, तो यानी कि हम लोग लिखेंगे क्या, RD इंटू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर, isn't it? तो RD हमारा कितना आया था, 0.7468 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इन CGS इज 1, ये हमेशा याद रखना। तो ये आ जाएगा 0.7468 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। होप इट इज क्लियर। दिस इज ऑल अबाउट द फुल कंसेप्ट। और यहाँ पे हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। तो ये आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।